स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा जी जी, इन्विटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, लकवा है क्या? लकवा बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसमें कि अब बाज़ का आप देखते हैं कि जिसमें बहुत सारे एक साइड के मुंह की डेविएशंस हो जाती है, मुंह की एक शक्ल चेंज हो जाती है। लाइक अगर आप कोई पानी पी रहे हैं तो उस साइड से पानी आप नहीं पी सकते, सेंस ख़त्म हो जाती है, टेस्ट लॉस हो जाता है। अच्छा। आंख बंद नहीं होती, नाक से के जो सेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एक अननोन रीज़न से भी हो सकती है, एडियोपैथिक है उस चीज़ के लिए। सही, कि आपको तो पता नहीं ये होता। बता दिया डॉक्टर साहब ने कि ये इस चीज़ को लकवा कहते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसकी क्या कोई स्पेसिफिक वजूहात भी हैं, क्यों लोग इसका शिकार हो जाते हैं? कोई ख़ास वजूहात नहीं है, लेकिन अमूमन जो एक इसमें जो एक एटियोलॉजी है या एक वजह जो मेडिकली में जो सामने आती है, वो बेसिकली ये होती है कि अगर आपके इन्फेक्शन हो जाता है, कब सपोज़ आपके कहीं मोलर टीथ में है, दाढ़ में है या कान में है, पेन हो रही है, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बाज़ का होती है कि अगर वो प्रोलॉन्ग कर जाती है आपकी इन्फेक्शंस, पेन और उस चीज़ के लिए, तो उससे उसकी कंप्रेशन हो जाती है। और एक इसके बेसिकली एक कंप्रेशन होती है, फेशियल नर्व हम उसको कहते हैं, जिसको हम सेवंथ क्रेनियल कर सकते हैं मेडिकल ज़ुबान में, जो दिमाग से ही उसकी रिलेशंस होती है और वो आती हुई कान के इसके किनाल में आती है और फिर आपकी फेस को सप्लाई करती है। उसकी नर्व्स की सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं उस चीज़ के लिए। अगर हम आसान ज़ुबान में कहें तो कि उसकी जो ब्रांचें होती हैं, जो इसकी नाड़ होती है या नर्व होती है, वो फेस को करती है उस चीज़ के लिए। अब इसकी दो होती है कि अपर मोटर न्यूरॉन रीजन्स। बाज़ का होता है कि आपके ये फोर हेड्स के जो होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, आप उठाते हैं लेकिन ये नहीं होते, आंख बंद नहीं होती, नाक के जो एक आंख का जो एक एंगल है वो बंद नहीं होता, तो नाक से आपको समझ ही नहीं आती कि नाक में क्या है, खारिश हो रही है, नहीं होती। आप कुछ खा रहे हैं इस साइड से तो आपको पता नहीं चल रहा कि यानी आपकी महसूस करने की हिस्से भी महसूस करने की भी होती है, और आपकी डेविएशन हो जाती है। लाइक ऐसे एक साइड पे जो है डेविएट हो जाता है उस चीज़ के लिए, उसको हम पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस मतलब जैसे एक फालिज का एक मरीज़ होता है उस चीज़ के लिए, तो उसमें मूवमेंट नहीं होती, तो उसके जो फेस की जो मूवमेंट है वो भी ख़त्म हो जाती है उस चीज़ के अच्छा, लिए। ऐसा सच आपने कहा इसकी वजूहात कोई नहीं होती, तो ये बेसिकली एक इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट श्योर अबाउट दैट कि इसमें। अच्छा, क्या ये कुछ एज ग्रुप ही हैं जिनको इसका अटैक हो सकता है, या किसी भी एज में लोग इसका शिकार हो जाते हैं? पहले ये होता था कि कुछ मतलब एक एज, सर्टेन एज होती थी जिसमें कि 40-50 के बाद हो जाती है, 30 के बाद हो जाती थी, लेकिन अब ये देखा गया कि बच्चों में भी हो रही है, और ये बायलैटरल भी हो सकती है। बायलैटरल मतलब दोनों साइडों पे भी हो सकती है। बच्चों में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उस चीज़ के लिए, तो दोनों साइडों का भी हो जाता है। वो एक बच्चों में ज़्यादातर ये अब देखा जाता है उस चीज़ के लिए, लेकिन एक अब इसको 20-30 के बाद जो है ये ज़्यादा इसमें देखा जाता है कि भी ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सही, आपने कहा बच्चों में भी ये हो जाती है, तो फिर इसका तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते होगी। डेफिनेटली एक अगर उसकी ट्रीटमेंट सही ना की जाए, उसको प्रॉपर तरीके से आप नहीं उसको लेके चलते, तो डेफिनेटली कि वो एक अच्छा, नॉर्मली जब कोई किसी बीमारी का शिकार होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपको ये बीमारी है, कुछ इसकी स्पेसिफिक आप बताना चाहेंगे अलामात कि स्टार्ट में ही इसको कैसे काबू किया जाए? खुदा न खास्ता अगर किसी को है तो उसको पता चले कि मुझे यहाँ से इसको पकड़ना है। अब बात का ये होता है कि अब ये इसकी कोई पता नहीं चलता। मैंने जैसे बताया कि अननोन रीजन है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कंप्रेशन है इस चीज़ के लिए। तो अगर आप मतलब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम जब उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे हो, तो वो कहते हैं कि सुबह में उठा हूँ, मैंने ब्रश किया है, पानी लिया है कुली करने के लिए या उसको गॉगल करने के लिए, तो वो पानी बाहर निकल गया, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि भाई क्या हुआ है उस चीज़ के लिए। तो इस तरीके से एक पता चल जाता है, बट एक उसमें स्पेसिफिक उसमें कोई नहीं पता चलता कि आपको कैसे हो गया। अब यकदम आप उसमें होता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है,
और इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन यानी अगर ये कुछ रीजंस जो आप बता रहे हैं, फिर आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ब्लड जरूरी है। प्रेशर की तो लाजमी ठीक बात है, है। इसमें बहुत ज़्यादा रोल है उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी एक ईयर वाली साइड पे या इसके मुंह वाली साइड पे कहीं पे भी कोई पेन है और आप समझ रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गई है, तो उसको सबसे पहले आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। एलिमिनेट करेंगे तभी जाके उस चीज़ को, क्योंकि कंप्रेशन हो गई तो फिर लाजमी बात है कि उसको पैरालिसिस होना ही होना उस चीज़ सही। के लिए। अब आ जाते हैं कि इसका तरीका इलाज क्या है। हमारे यहाँ लोग सोशल मीडिया से बहुत सारी नई चीज़ें सीख के इलाज की तरफ जाते हैं, और फिर लकवा का इलाज बहुत सारे लोग डॉक्टर्स पे जाने के बजाय हकीमों की तरफ रुजू करते हैं। बात ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमारा आजकल जो एक बन गया है, जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वो गूगल है। सबसे पहले ही पेशेंट्स जो है वो कहता है कि यार डॉक्टर की बजाय वो गूगल को सर्च करता है कि इसकी ये क्या हुआ है मेरे साथ, और क्या इसकी क्या अलामात क्या थी, और क्या मेरे साथ क्या हुआ है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। डेफिनेटली कि ट्रीटमेंट सारा उसमें लिखा होता है, लेकिन उसमें गूगल में आपको बहुत सारी ट्रीटमेंट्स लिखी होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो ट्रीटमेंट सारी ही आपकी हो। मतलब अकॉर्डिंग वो अब सूट कर रही है या नहीं कर रही आप जो एमरजेंसी में आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको देखता है कि आपकी एटियोलॉजी क्या थी, आपकी वजह क्या थी जिसकी वजह से ये लकवा हुआ है। फिर उसके सिस्टमेटिकली उसको वो देखते हैं कि भाई इसकी पहले काज ख़त्म करता है, उसके बाद उसकी तरफ आते हैं। लेकिन डेफिनेटली कि उसके साथ उसका वो ट्रीटमेंट चलता है। तो गूगल तो आपको एक लाइन देता है, लेकिन आप जो अपनी ट्रीटमेंट अगर आपने लेनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, तो यू हैव टू गो टू द एमरजेंसीज या अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या इनका इलाज मुमकिन है? मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इसका इलाज मुमकिन बनाया जाए? बेसिकली जो जब आप पुराने ज़माने में जाते थे तो इसका बेसिकली ये जो एक कहा जाता है कि गर्म करें, जहाँ पे भी आपकी इन्फेक्शन होती है या जहाँ पे भी आपकी कोई बांध दिया जाए तो वो उसको कहते हैं कि जी गर्म करें। तो हकीम जो होते थे या अभी भी हैं, वो एक तेल दे देते हैं जिसकी मालिश कर दें। बट उसकी जो इनर जो साइड होती है, या आप उसको अंदर की जो अपने इन्फेक्शंस ख़त्म करनी है, जो उसके मसल्स को ख़त्म करना है, वो डेफिनेटली कि बहुत सारी चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए। अब अगर मेडिकल की तरफ आऊँ तो लाजमी बात है कि उसके लिए आपको स्टीरॉइड्स सबसे पहले डॉक्टर आपको स्टीरॉइड्स देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसकी इन्फेक्शन ख़त्म हो। और ये स्टीरॉइड्स लाजमी आपको 2 से 3 दिन में लेने पड़ते हैं। अगर नहीं लेंगे तो वो फिर एक डिसेबिलिटी रह जाती है और वो सारी अच्छा, मैंने अब इसका तरीका इलाज भी आपसे पूछना है, और पूछना है कितने अरसे में ये रिकवर हो जाता है? आप रिकवर मरीज होते भी हैं मुकम्मल तौर पर या नहीं? और अगर वो मरीज जिनको साथ दूसरी बीमारियां भी हैं, खुदा ना खास्ता डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, उनके लिए इसका तरीका इलाज क्या होता है? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है जी। तो हमारे साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम गुफ्तगू करने वाले हैं, जैसा कि अलामात भी हमने जान ली, वजूहात भी जान ली, इलाज इसका मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है, कितना टाइम दरकार होता है? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक्चुअली इसके लिए कोई ख़ास टाइम पीरियड तो नहीं होता कि आप इसको कहें कि उस चीज़ के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मतलब बाज़ का ऐसा होता है कि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, या इडियोपैथिक उसकी है, या कोई इस तरह की उसकी ब्रेन का कोई इस तरह से इशू बन गया है, फालिज के जैसे मरीज़ होते हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि उसको आप ठीक करना थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना। लेकिन लकवा अगर खाली लकवा है, उसको जो फेशियल पॉलिसी कहते हैं हम उस चीज़ के लिए, तो 100% क्योर भी है उस चीज़ के लिए। लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना जल्दी आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं, कितना जल्दी आप उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इसमें मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले तो जब आपको पता चला है कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, एट वंस यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको अपनी मेडिसिन देगा, और वो मेडिसिन आपने खानी है। तो उसमें स्टीरॉइड्स में विटामिन्स भी होते हैं, इन्फेक्शंस की भी चीज़ें होती हैं, तो वो लाजमी आपने खाने हैं। वो आपकी मेडिसिन होती है 2 से 3 दिन में। एक्चुअली जो अगर बहुत माइनर से केसेस होते हैं तो ये 2 से 3 दिन में या 4 दिन में कवर हो जाता है इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर 2 से 4 दिन में कवर नहीं होता तो इसके एक टाइम पीरियड है, वो 10 डेज़ है। अगर 10 डेज़ में नहीं होता विद मेडिसिन, 1 वीक या 10 डेज़ में नहीं होता,
तब आपको फिजियोथेरेपी की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए। और फिजियोथेरेपी में अगर आप करते हैं तो ये विद इन वीक और 2 वीक्स ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि आपके इसकी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट का मुस्तनद होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव ज़्यादा, मामला है, बहुत ज़्यादा। आपको मुकम्मल तौर पर टाइम भी चाहिए, आपके सर पे कोई मौजूद भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते इसी हैं। चीज़ को आप लेके चलते हैं कि आप इसको मसल्स को आपने बनाना कैसे है, क्योंकि मसल्स तो पैरालिसिस हो गए, अब उसके लिए उसको अपनी जगह पे लाना है। उस चीज़ के लिए आप उसको मूवमेंट देते हैं, आप उसको कैसे आप उसकी मैनिपुलेट करते हैं उस चीज़ के लिए, तो तभी जाके उसको वो ठीक हो सकता है। तो आपका अथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और कायरोप्रैक्टर के लिए, कि बहुत ज़रूरी है। और इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप 10 डेज़, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप 10 डेज़ में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसकी अगर एक हल्की सी एक लहर आती है तो वो भी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर नहीं होती तो तब आप जहन में रखें कि 20 to 25 डेज़ और 30 डेज़, महीने के अंदर अंदर इसने ठीक होता है, लेकिन आप उसको फिजियोथेरेपी की तरफ लेके जाएंगे तब होगा। और इसकी जो एक प्रोग्नोसिस है वो 100% है। सही। खाली अगर आप सिर्फ लकवा है और उसकी इन्फेक्शन थोड़ी थी अच्छा और डॉक्टर उसकी साहब, मैं ये भी कंप्रेशन आपसे थोड़ी जानना थी। चाहूँगी, इस पे फिर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों का भी परहेज़ करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का अपनी डाइट में ख्याल रखना पड़ता है जितनी देर तक आपका इलाज चल रहा है? इस चीज़ के लिए कोई ठंडा गर्म का परहेज़ कुछ कहते हैं ना कि लाजमी तौर पर करना ठंडा गर्म तो नहीं, मतलब गर्म के लिए तो लाजमी बात है कि इसको तो हम हीट देते ही देते हैं उस चीज़ के लिए, और गर्म भी होता है उस चीज़ के लिए। जैसे हकीम साहब देते हैं कि जी कि कबूतर खा ले, उसका गोश्त गर्म होता है उस चीज़ के लिए। और स्टीरॉइड जब देते हैं तो वो भी गर्म ही होती हैं उस चीज़ के लिए। और इंजेक्शन लगते हैं, वो भी मेडिसिन जो होती है सारी तकरीबन गर्म ही होती है। इसका कोई खाने का परहेज़ नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप कोई सॉलिड चीज़ खाते हैं तो वो आप च्यू नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। मतलब एक पैरालिसिस है, आप इस साइड पे पैरालिसिस, आप उसको च्यू करेंगे तो उसमें लाज़मी बात है कि उसका वो आप उसको बाइट नहीं कर सकते, उसमें पावर ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो वो थोड़ा सा इस वजह से कहते हैं कि सॉलिड चीज़ें खाएं और लाइट चीज़ें खाएं, ताकि उसमें वो आपका स्वालो सही होना चाहिए उस चीज़ के लिए, और आपको भी प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर और इसके साथ साथ दीगर अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए क्या इलाज डिफरेंट है या वही इलाज है, और उनके लिए क्या इलाज ज़्यादा टाइम ले जाता है? बिल्कुल यही इलाज होता है जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ के लिए, लेकिन उसमें यही चीज़ होती है कि आप उसको देखते हैं कि आपकी अगर डायबिटीज़ है या उसको ब्लड प्रेशर है या उसको मतलब एक लकवा हो गया फालिज के साथ है, फालिज के साथ लकवा है, तो उसको आप पूरी बॉडी के साथ उसको फालिज के साथ ही आप उसको ट्रीट करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर लकवा है तो आप खाली लकवे को ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए आसान होता है उसको ट्रीट करना उस चीज़ के लिए, और जल्दी हो जाता है उस चीज़। तो अब वो लाजमी बात है कि साइड इसके साथ साथ इसके जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो लाजमी देखी जाती हैं, लाइक ये डायबिटीज़ है, शुगर है, कोई इन्फेक्शन और है बॉडी में उस चीज़ के लिए, तो वो लाजमी देखी जाती है। और अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आप ये समझें कि उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, महीने की बजाय 1.5 महीने में 2 महीने में उसकी प्रोग्नोसिस होती है, तो वो स्लो हो जाती है उस चीज़ के लिए। बट प्रोग्नोसिस 100% है अगर आप उसको जल्दी कर लेते हैं तो। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है कि अगर आप को ये प्रॉब्लम हो गई है, खुदा न खास्ता, ये कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि भाई अगर इस चीज़ के लिए, अब तो मेडिकल साइंसेस इतनी एडवांस हो गई हैं कि हर चीज़ इसका, अगर आप खुदा न खास्ता इसको पुराना है और उसको वो आपने ट्रीट नहीं करवा सके, तो इसकी तो एक सर्जरीज भी आप आ गई हैं इस चीज़ के लिए, और इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं लेकिन होती। इसके इलाज के लिए ज़रूरी है आप डॉक्टर के पास जाएं और मुस्तकिल मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। अगर आप विद इन वीक आप ठीक नहीं होते तो फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। और खुदा ना खास्ता जितना आप लेट करेंगे, हकीमों के पास जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, उतना आपके लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए।